बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, नाइन्थ क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो थ्योरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक तमाम के तमाम 11 के 11 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल का विजिट कर सकते हैं। साथ साथ बच्चों आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप तमाम की तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे तो आपने ये हिस्ट्री जो है यहाँ से पढ़ना है कि इन स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज आल्सो नोन एज डाटा हैंडलिंग। जो बच्चों इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होती है, इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, वो डाटा हैंडल करना होता है। अब डाटा हैंडलिंग क्या होता है? कहता है डाटा हैंडलिंग प्ले अ वाइटल रोल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे। यानी एक मैनेजेबल वे यानी मैनेजेबल तरीके के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने में अहम किरदार अदा करता है, वो डेटा हैंडलिंग होता है। ओके जी। उसके बाद वर्ड डेटा हैंडलिंग ये किस बंदे ने सबसे पहले ड्राफ्ट किया? तो बच्चों सर रोनाल्ड फिशर जो है, इसका नाम आपने याद रखना है कि सर रोनाल्ड फिशर जो है उसने डेटा हैंडलिंग को सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और जो ये सर रोनाल्ड एल्मर फिशर हैं, तकरीबन 17 फरवरी 1890 को ये पैदा हुए थे। 29 जुलाई 1962 को ये वफात पाए थे। फर्दर इंफॉर्मेशन बाकी आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि ये कौन बंदे थे, कब ये पैदा हुए, कब वफात पाए, इनके बारे में थोड़ा सा आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों थोड़े सी और यहाँ पे अब बात कीजिए कि अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन and to represent the information in a manageable way so that the useful conclusion can be drawn, उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। यानी जो यूजफुल हमारे पास मुफीद तरीन नताइज जो हासिल होते हैं वो कैन बी ड्रॉन, यानी यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी बहुत मुफीद जो नताइज हैं अगर उनको ड्रा किया जाए एक मैनेजेबल तरीके के साथ, वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? हैंडलिंग हो जाएगी। तो हम इसका मतलब है उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। उसके बाद सो यहां तक तो हमारे पास होगी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सो द कलेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जिसका कोई मानी ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई मानी ना हो, उसकी कलेक्शन यानी उसको इकट्ठा करें इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स। तो बच्चों फैक्ट्स दर हकीकत हकायक और न्यूमेरिकल फिगर की सूरत में अगर हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जमा करें तो वो हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। तो डेटा बच्चों किसी भी चीज का डेटा हो सकता है, जैसे मासेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ पेयर ऑफ द शूज, ये सारा डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहे राइट करें, बुक का डेटा ले लें, चाहे आप यानी कोई भी सॉन्ग है, नात है, उसका डेटा ले लें, ये सारा डेटा के अंदर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानब। तो बच्चों सबसे पहले इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की तारीफ। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होती है वो ऐसा प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसी चीज को आगे, यानी तरजीह देता है, यानी उसको मुनज़्ज़म करता है कहीं ना कहीं, समराइजिंग करता है, एनालाइजिंग करता है, तज्जिया करने के बाद इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा, और उस डेटा को आगे फीड करता है। ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। इकट्ठा करने के बाद उसको फिर यानी ऑब्जर्व करता है, फिर उसको मजीद उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसके बाद उसका तर्जिया करने के बाद उसको मजीद डेटे को इंटरप्रेट कर देता है, यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मुंतकिल कर देता है, लागू कर देता है। ओके जी। अब यहाँ पे कुछ फर्दर डेटा को, कुछ एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कंटिन्यूस डेटा। तो बच्चों इसको आपने माइंड में रखना है कि इट कैन टेक ओनली, कि जो डिस्क्रीट डेटा होता है इट कैन ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, इसमें कुछ खास वैल्यूज होती हैं। होल नंबर इज यूज टू राइट द डिस्क्रीट डेटा, यानी पूरा नंबर इसमें डिस्क्रीट होता है, पूरा नंबर इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखें डिस्क्रीट डेटा के अंदर एक चीज ये है कि बच्चों एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, सम स्पेसिफिक वैल्यूज, और होल नंबर इज यूज टू राइट द डिस्क्रीट डेटा। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर, कि जो बुक्स की तादाद है वो शॉपकीपर ने सोल्ड की, बेची है। नंबर ऑफ पेशेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल इन अ वीक, बच्चों ये एक तादाद है, स्पेसिफिक वैल्यूज रखती है कि कितनी किताबें हैं, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, कितने मरीज हैं, हम इजीली उसको गिन सकते हैं। तो ये डेटा जो है बच्चों ये ओनली आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, स्पेसिफिक वैल्यूज रखता है।
ओके जी। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे आप नंबर ऑफ बुक्स एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ तक आप इसको याद रख सकते हो। अब होता है कंटिन्यूस डेटा। इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। इंटरवल के अंदर आप कोई भी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हो, वो सम स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, ये इंटरवल्स के अंदर कोई भी वैल्यूज हैं। डेसिमल नंबर आर यूज टू राइट द कंटिन्यूस डेटा। बच्चों कंटिन्यूस डेटा के लिए हम डेसिमल नंबर को यूज करते हैं। जैसे बच्चों अब ये एक लाइन है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है। जीरो वन के बिटवीन बहुत सारे नंबर है, 0.1, 0.2, 0.0, 0.00 समथिंग है। तो इसी तरह हम अगर बात करते हैं मास ऑफ द स्टूडेंट के, बच्चों का अगर मास है कि एक बच्चे का मास है तो पता नहीं कितना मासेस कितने रखते हैं। हो सकता है 28.5 केजी हो, 28.1 केजी हो, 22 पॉइंट समथिंग हो। तो ये जो पॉइंट्स में है ये है कंटिन्यूस डेटा। ठीक है जी। अब जैसे टाइम चलता जा रहा है वो 1.1 सेकंड के हिसाब से, तो वो सारा क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। उसके बाद बच्चों हमारे पास डेटा अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। डेटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी ग्रुप और क्लासेस, जिसका कोई ऑर्डर, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर ना हो, जैसे ग्रुप्स की तरह, क्लासेस की तरह उसको हम अरेंज ना करें, इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टॉयज, यानी खिलौनों की तादाद सोल्ड बाय शॉपकीपर इन अ मंथ। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल्स हो जाएगी अनग्रुप डेटा की। और जो अरेंज किए जाए बच्चों वो क्या होता है, ग्रुप डेटा होता है। तो डेटा विच इज नॉट अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, जैसे ग्रुप और क्लासेस की शक्ल में इसको अगर ना करें तो बच्चों, यानी अगर बच्चों ग्रुप्स और क्लासेस की शक्ल में हम नहीं अरेंज देते, वो होता है अनग्रुप डेटा। अब ये जो डेटा है बच्चों, ये क्या है, अनग्रुप डेटा है। इसको मैंने टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा, यानी पेपर में अगर ऐसे आ जाए ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि ये हमारे पास है नंबर ऑफ टॉयज है। ठीक है, ना ये ग्रुप की शक्ल में है ना ये क्लासेस की शक्ल में है। जब भी क्वेश्चन आएगा अगर बच्चों क्लासेस की शक्ल में आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे ये ग्रुप डेटा है, अगर वो क्लासेस की शक्ल में ना आए तो वो अनग्रुप। अब ये क्लासेस की शक्ल में नहीं है, ये आपको एक नंबर ऑफ टॉयज दे दिए गए हैं, ये अनग्रुप डेटा है। अगर बच्चों हम अरेंज कर दें उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। यहाँ पे चेक करें, ये क्लासेस की शक्ल में है। ठीक है, अब ये इंटरवल्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, अब ये क्लासेस की शक्ल में है, ये आपको एक टेबल दे दिया गया है। इसका मतलब ये कौन सा डेटा है, ये ग्रुप डेटा है। ओके जी, ये कौन सा डेटा है जी, ये ग्रुप डेटा है। तो ये चीज फिर लास्ट पे हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। Distributions or table that represent the classes or groups along with their respected class frequencies is called frequency distribution। मतलब तादाद को बच्चों कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल डेट रिप्रेजेंट द क्लासेस और ग्रुप्स, यानी एक ऐसा टेबल्स जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप और क्लासेस को अलोंग विद द रिस्पेक्टेड क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं, ये यानी तादाद होती है। इसको ऐड करें तो फिर हमारे पास टोटल भी निकल आती है। यहाँ पे अगले पेज पर बच्चों हमारे पास कुछ चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अगर बच्चों आपने रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज फाइंड आउट करने का फार्मूला याद रखें कि रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये रेंज की डेफिनेशन होगी, जिसे उर्दू मीडियम में बच्चों हम सात कहते होते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा तद्दी तकसीम होता है। ओके जी, तद्दी तकसीम और यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और रेंज हमारे पास सात होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके जी। अब नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यूज अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय एफ। कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो जो नंबर ऑफ टाइम अकर डेटा करता है वो एफ से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी है। ओके जी। अगर बच्चों साइज ऑफ द क्लास मालूम किया जाए, साइज ऑफ द क्लास, तो रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस होगा। ये फार्मूला याद रखें, रेंज की ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, तो हम क्लास का साइज जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों पेज नंबर हमारे पास 219 है। ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ के अंदर बच्चों एक हमारे पास होता है हिस्टोग्राम, एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दो तरह के हम बच्चों ग्राफ बनाएंगे। तो दिस इज द हिस्टोग्राम की अगर बात करते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड इन एक्स वाई प्लेन।
अब यानी ये हमारे पास कहता है हिस्टोग्राम जो होता है इस सिमिलर होता है टू बार ग्राफ के, बट इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी हिस्टोग्राम को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये बार ग्राफ की तरह होता है, एक्स वाई प्लेन इसके अंदर मौजूद होती है और कंटिन्यूस डेटा, ये डू यू नो भी याद रखा करें बच्चों। कंटिन्यूस डेटा इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जितने भी कंटिन्यूस जो हमारे डेटा होते हैं वो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी कि जिसके पास हमारे पास अगर यहाँ पे इंटरवल्स दिए होंगे जिस तरह क्लास बाउंड्रीज है, तो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास बनेगा हिस्टोग्राम। तो ये इस तरह टेबल्स यानी डब्बे की शक्ल में जो है हमारे पास ये ग्राफ बनता होता है। ओके जी, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम का ग्राफ है, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड और एक्स वाई प्लेन। और हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू अ बार ग्राफ बट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बच्चों आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और इसको फिर आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है। उसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब ये हमारे पास ग्राफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर यूज्ड टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक बिल्कुल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली तौर पर डिस्क्राइब करती है। लेकिन एक लाइन ऑफ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है। ठीक है जी। अ लाइन ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो तादाद होती है उसका एक लाइन ग्राफ होता है, और इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट। जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो मिड पॉइंट के अगेंस्ट यानी हमारे पास होती हैं। और यहाँ पे बच्चों अगर बात करें तो वहां पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज थी, वहां पे क्या थी, क्लास बाउंड्रीज थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इधर क्या है, मिड पॉइंट्स हैं और इधर आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी पॉलीगॉन्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है यहाँ मिड पॉइंट रखते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी रखते हैं। लेकिन जो हमने हिस्टोग्राम पढ़ा उसके अंदर यहाँ क्लास बाउंड्रीज रखते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रखते हैं। तो बच्चों मिड पॉइंट के अब जब टेबल हम बनाएंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी। तो यही हमें जो बच्चों ये बताया गया है कि लाइन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट की डेफिनेशन, मिड पॉइंट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। अब जब भी हम टेबल से मिड पॉइंट निकालेंगे तो लोअर और अपर क्लास लिमिट की जो एवरेज होगी, यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट ओवर 2, तो ये मिड पॉइंट निकालने का एक फार्मूला होगा। मिड पॉइंट आल्सो इज कॉल्ड क्लास मार्क, और ये एवरेज वैल्यू होती है लोअर और अपर क्लास लिमिट को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो बच्चों हमारे पास ये बन जाता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो जो उर्दू मीडियम में इसको कसीरुल अजला हम कहते होते हैं, उसको जारी बात है कालमी नक्शा कहते हैं। जो हमने हिस्टोग्राम पढ़ा उसको कालमी नक्शा कहते हैं और इसको हम कसीरुल अजला कहते हैं। लो जी एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से। ये सिर्फ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इनके आंसर जो है वो छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री स्टूडेंट लेबोरेटरी ये दिया, ये स्कोर्स हैं जी। ये आपको क्लास बॉडीज यानी इंटरवल्स दिए हुए हैं 24 से 28। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है स्कोर अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हैं। यानी 24 से 28 तक जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो 3 हैं। वो इस तरह हमने ग्रुप की शक्ल में उसको रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारे पास इतने हैं, ये हमने दे दिया, टोटल हमारे पास 65 है। ये पेपर में दिया होगा, ये टेबल दिया हुआ है एक्सरसाइज में। और व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, यानी लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है, और व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 से 43। एक तो बच्चों हमने ये जो 39 से 43, यानी ये 39 से ये 43 है, इसमें हमने लोअर क्लास लिमिट जो है वो बतानी है। तो हमें वो भी पता है कि लोअर क्लास लिमिट क्या है, और अपर लिमिट हमने बतानी है लास्ट क्लास की, यानी ये जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट बतानी है और लोअर लिमिट इस इंटरवल की बतानी है। तो जरा देखते हैं सवाल कैसे हमने सोल्व करना है।
तो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 में ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आपको बुक से भी मैंने अभी चेक करवाया कि ये मेरे पास क्वेश्चन था। जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो आप कुछ इस फॉर्म में लिख दीजिएगा कि ये जो स्कोर्स हैं हमने ऐसे लिख लिए सॉल्यूशन के दौरान। ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, स्कोर्स लिख लेने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये वाले थे उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अच्छा, लिखने के बाद जब आपने ये फॉर्म उसकी लिख ली है, और फिर जब हम पहले बात करते हैं कि इसमें अब काफी सारे जूस दिए हुए, तभी मैंने आपको टू जूस चेक करवाए हैं। सबसे पहले हमारे पास था अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो बच्चों जो अपर लिमिट है ऑफ द लास्ट क्लास वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास लास्ट क्लास जो है, जिस तरह यहाँ पे अगर 24 से 28 की बात करें और 49 से 53 की बात करें, तो ये लास्ट क्लासेस कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट क्लास, अब देखिए ये 24 सबसे फर्स्ट क्लास है और ये 53 सबसे लास्ट क्लास है। तो बस इतना सा हमारा आंसर है कि जो बच्चों हमारे पास अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट सबसे हायर लिमिट की जो लास्ट क्लास है वो हमारे पास क्या है जी, 50 क्या है यहाँ पे, हम सिर्फ 53 इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दूसरे नंबर पर उसने पूछा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। बच्चों इस क्लास की लोअर लिमिट बताएं। तो बच्चों इस क्लास की हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 39 से 43 है, तो यही लोअर लिमिट है। तो यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 39 आ जाएगा। ओके जी। फिर बच्चों हमारे पास जो थर्ड यूज है वो भी हमें दिखाया हुआ है, तो यहाँ जरा देखते हैं, ये आपको चेक करवाते हैं कि ये देखिएगा हमारे पास काफी सारे जूस दिए हुए हैं। ये हमारे पास थर्ड जूस है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38। और ये फोर्थ जूस है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स है, और सेवन है, और एट है। ठीक है जी। इनको सबको जरा हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो थर्ड नंबर पे है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। अच्छा, मिड पॉइंट निकालना है, क्लास कौन सी है जी, 34 से 38, यानी 34 से 38 का हमने मिड पॉइंट निकालना है। तो बच्चों 34 और 38 का मिड पॉइंट आपको पता है कि इनमें 4 का गैप है, तो 2 आ जाएगा। अब देखिएगा ना, अगर ऐसे नहीं करना तो 34 प्लस 38 करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 8 4 12, और ये आ जाएगा 72 ओवर क्या आ गया 2। तो आंसर फिर भी आ रहा है हमारे पास 36। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो 36 है वो इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। वैसे भी 34 से 38 का अगर मिड पॉइंट देखा जाए तो 36 हमें जुबानी भी आइडिया हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास फोर्थ यूज है क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ यानी समथिंग। अब यहाँ पे जो नंबर फोर्थ को जरा देख लेते हैं, इसने पूछा क्या था। ओके जी। यहाँ पे बच्चों वो पूछ रहा है कि हमारे पास व्हाट इज द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 से 33 एंड 44 से 48। अब देखिएगा 29 से 33 क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं, और 44 से 48 ये भी क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं। इनको जरा हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास आती है। आप जरा देखिएगा कि 29 से 33, अब ये रहा हमारे पास 29 से कौन सा है जी, 29 से 33 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, हमारे पास 6 है। तो क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास, यानी उसने यही पूछा था व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज जो है बच्चों वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जाहिर करती हैं। तो 29 से 33, तो ये मेरे पास 6 आंसर देगा, और 44 से 48, तो 44 से 48 ये मेरे पास क्या देगा, 15 आंसर देगा। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं बच्चों यही मेरे पास क्या है, यही तो फ्रीक्वेंसीज है। ओके जी। अब जो पांचवें नंबर पर है उसने यहाँ पे पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब साइज पूछा है, साइज ऑफ द क्लास लिमिट। बच्चों साइज लिमिट है या क्लास लिमिट है, वो हमारे पास साइज उसने पूछा है। तो यहाँ हमारे पास साइज की अगर बात करें तो कितना साइज इसका बनता होता है। तो बच्चों साइज इसका क्लास लिमिट कितना बनता है जी, 5 बनता है। ठीक है जी, कितना बनता है, 5। साइज ऑफ साइज लिमिट, अब यहाँ देखिए 24 है और यहाँ पे क्या है 28 है। अब 24 से लेकर अगर 28 तक गिना जाए या 29 से 33 तक गिना जाए, तो 5 हमारे पास इसकी क्लास लिमिट बनती है। ओके जी। 6 वाला है इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। तो बच्चों सबसे कम जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं, लो जी ये मिनिमम नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये 3 सबसे मिनिमम है, तो बच्चों ये 24 से 28 आएगा। तो उसने कहा इन विच क्लास और ग्रुप, तो ये स्कोर जो है ये इन विच क्लास है।
तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर आएगा 24 से 28। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों 24 से 28 यही तो मिनिमम स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 24 से 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 3 थे और इस मिनिमम पर। ठीक है जी। अगला है बच्चों, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ पे हमें उसने बताया कि लोअर लिमिट जो है वो क्या है। लोअर लिमिट्स की अगर बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15, जो 15 क्लास फ्रीक्वेंसी रखता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 है और 15 इसकी लोअर लिमिट्स क्या है, ये 44 है। ठीक है, 48 तो अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो उसने 15 का पूछा तो हम क्या कहेंगे 44 है। इस वजह से तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। अब अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 से 43। तो बच्चों 24 से 43 तक अगर बात करते हैं इंटरवल्स की, तो वो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। यानी 24 पर हमारे पास 3 था, फिर नेक्स्ट पे 6 था, फिर 12 था, फिर 23 था, 43 तक। यानी 44 से पहले जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6 है, 12 है और 23 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे सारे। अगर यहाँ से आपको चेक करवाते हैं, ये आप चेक कर लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पे इधर चले, ये रहा 3 है, 6 है, 24 से लेकर यहाँ तक जी 43 तक। तो 3, ये देखिएगा 3 और प्लस 6 प्लस 12 और प्लस 23, आगे 44 स्टार्ट हो जाता ना। तो यहां तक हमने बात करनी, तो बच्चों इनको ऐड करेंगे तो 44 इसका आंसर भी आ जाएगा। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर अ स्कूल स्टाफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ अ चेयर्स। ये देखें इतने सारे आपको दिए हुए हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढे, सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढे। लेकिन आगे देखें प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार, आप टेली बार मेथड भी यूज करें और यूजिंग 3 एज अ साइज ऑफ द क्लास लिमिट, और 3 साइज के क्लास लिमिट के हिसाब से करें। ऑल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। तो कहता है कौन कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं लास्ट 3 क्लासेस में, कितनी फ्रीक्वेंसीज बनती हैं। तो बच्चों हमने जो क्लास लिमिट रखनी है तो उसने बताया हुआ ना हमें, यानी साइज कितना रखना है 3 का रखना है, साइज 3 का रखना है। और फिर हमने इसको टेली बार मेथड से भी यूज करना है। तो जरा इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्लास लिमिट है 144 से स्टार्ट करनी है और 167। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो लेस है, आप यहाँ से ढूंढें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों 144 ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इससे कोई स्मॉलेस्ट यहाँ नजर आ रही है आपको? कोई स्मॉलेस्ट नजर नहीं आ रही है। थोड़ा जूम में कर देता हूँ, ये देखिएगा कि हमारे पास इस 144 से कोई लेस है नहीं है, तो हमारा जो इंटरवल होगा 144 से स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है 167 है। इससे बड़ी वैल्यूज यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रही। आप पहले ये चेक कर लिया करें, फिर 144 से इंटरवल स्टार्ट करें और 3 साइज के हिसाब से आपने गैपिंग रखनी है, साइज 3 रखना है और आप 167 तक जाएंगे और बार मेथड को यूज करना है। और व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी लास्ट 3 क्लासेस, तो लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बच्चों हमारा ये काम होगा सिर्फ कि हमने क्लास लिमिट 144 से 146 यानी 3 का गैप रखना है। और उसके बाद हमारे पास क्योंकि 144 से 146 ये 3 का ही गैप बनता है। ओके जी, उसके बाद 144 145 146 तो 3 का गैप बनता है। अब इसका मतलब हम आगे 146 तक ले गए, फिर 147 से 149 यानी 150 से 152, इसी तरह यानी इससे एक ज्यादा रखेंगे और 3 का गैप रखेंगे। इसका मतलब हम कहाँ तक जाएंगे 166 7 तक इसका इंटरवल बना देंगे। और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि बच्चों 144 से लेकर 140 तक जो स्टेबल में थे वो कितने तादाद थे। तो ये बच्चों आपको यहाँ से ढूंढना होगा कि अगर बच्चों यहाँ पे हमारे पास 144 ये है, 144 एक सिंगल हो गया, उसके बाद 145 हो गया और 144 वाला पहले चेक करें कोई और तो नहीं है, 144 वाला और नहीं है, 145 वाला एक ये है क्या और 145 वाला है? देखिएगा नहीं है, आई थिंक ये रहा 145 ये भी है। यानी 144 145 145 ये हमारे पास हो गए, 1 2 3 हो गए।
और 146 ये हमारे पास कितने होगी जी, 4 हो जाते हैं। अगर 146 वाला और भी है तो वो भी मेंशन करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्लास लिमिट्स यहाँ पे बच्चों कितनी आ जानी है, 4 आ जानी है। ओके जी, तो ये आपने माइंड में रखना है कि किस हिसाब से आपने इन चीजों को ये मद्देनजर रखना है। आपने वहां से ढूंढना है कि बच्चों हमारे पास 144 से 146 तक कितने नंबर्स हैं जो 144 भी आता हो, 145 भी आता हो, 146 भी आता हो, वो फोर्स हैं। ओके जी। अब 147 से 149 तक गिन ले, 3 बनते हैं, ये 7 बनते हैं, ये 5 बनते हैं, ये 4 4 1। और ये आपको बस आपका दिमाग, आपकी आईज फोकस होनी चाहिए, वो आपने ढूंढने हैं, यानी वहां से फाइंड आउट करने हैं कि भाई ये 162, 163 और 164, ये 3 नंबर ढूंढने हैं, वो कितने हैं, वो सिर्फ 1 ही है। ओके जी। तो वो आपको मैंने वहां पे चेक करवाया कि आप वहां से फाइंड आउट करें। अच्छा, टेली मार्क्स यहाँ पे हमारे पास ये जो 4 3 7 5 4 1 लिखा है, तो ये टेली मार्क्स है। तो बच्चों मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इसका टेली निशान होता है ना, कि ऐसे 1 2 3 और 4, ये है जी टेली मार्क्स। अब जब 3 का हम करेंगे 1 2 3, 7 का करेंगे 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। ओके जी। 5 का कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 4 के बाद आपने फिफ्थ जो है वो ऐसे लाइन लगानी है, कट करना है। उसके बाद 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके जी। इस फ्रिक्वेंसीज को टोटल भी करना है। अच्छा, ये टेबल बनाने के बाद मिनिमम वैल्यू जो थी 144 थी, मैक्सिमम वैल्यू 163 थी। अब 163 नहीं बच्चों, 167 थी। ओके जी, 160 क्या थी, 7 थी। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिख लें। साइज ऑफ द क्लास 3 है। लास्ट 3 क्लासेस क्या हैं जी, 412। ये लास्ट 3 क्लासेस जो उसने पूछा था, ये लास्ट 3 क्लासेस हैं ये वाली। ओके जी, 4 1 और 2, यही उसने हमसे पूछा था। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों गिवन द बिलो आर वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। टेक 5 साइज, साइज 5 का लेना है, और फिर टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट भी करनी है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी, 15 है। और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे अगर चेक करें 42 है, 44 है, 44 के अलावा नहीं है। तो इसका मतलब हम 15 से लेकर 44 तक जाएंगे, लेकिन साइज 5 रखेंगे तो 15 से 19 5 साइज बनता है। तो इसी तरह 5 के साइज के हिसाब से आप ले चले, यानी फिर 19 के बाद 20 से 24 ये भी 5 का साइज है, क्योंकि 20 भी शामिल है, 24 भी शामिल है, फिर 21 22 23 ये 3 भी नंबर शामिल है। ओके जी। तो ये आपने क्लास लिमिट में लिख लिए। अब 15 से 19, यानी 15 और 19 भी शामिल है, और ये इनके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो ढूंढे। बच्चों 15 ये हमारे पास एक है, और 15 यहाँ पे कोई नहीं है। फिर बच्चों 16 ढूंढते हैं, नहीं है। 17 ढूंढते हैं, आई थिंक वो भी नहीं है। 18 हमारे पास ये रहा, 18। हाँ जी, 19 है कहीं, 19 भी नहीं है। इस वजह से दो नंबर्स ही आए हैं, 15 से 19 2, और 20 से 24 हाफ। यहाँ से टाइम वेस्ट करना है तो आप यहाँ से ढूंढें, तो 3 निकलेंगे, और ये 5 और ये 10 और ये 6 और ये 4 निकलेंगे। ओके जी, टोटल कर दें, ये आ जाएगा। अब टेली मार्क्स भी बनाना होता है। टेली मार्क्स बना ले, 2 का बन जाएगा 1 और 2, इसका बन जाएगा 3। पेपर में टेली मार्क्स पूछे ना पूछे, आप बना लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 1 2 3 4 ये 5, और 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, 1 2 3 और ये 4। अब बच्चों इसमें मिड पॉइंट क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन में पड़ा, मिड पॉइंट निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब बच्चों 15 और 19 का जो मिड पॉइंट है, वो जारी बात है 15 के बाद 16 आता है, फिर 17, फिर 18, फिर 19, तकरीबन 17 तो बनता है। नहीं पता चलता है, इन दोनों को प्लस करें, 2 पर डिवाइड कर दें, 17 आ जाएगा। 22 24 के बिटवीन 22 है, यहाँ 27 है, 32 है, 37 है, 42 है। ओके जी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ चलते हैं। स्केल यूज करें बच्चों, स्केल यूज करें। अब स्केल के साथ आप यहाँ पे मेजर कर लें कि 17 किधर है। अब देखें ना यहाँ पे, अब बच्चों सबसे पहले आप इसकी गैपिंग ऐसे रखें कि आपके सारे कवर्स हो जाएं।
अब यहाँ मिड पॉइंट 17 से आ रहा है हमारे पास 42 तक। तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे अगर जीरो है तो 17 तकरीबन यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। 17 से 42 तक हमारे पास ये मेरे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट लेते हैं ना, यहाँ पे एक्स को जार करते हैं। ये फ्रिक्वेंसीज हैं बच्चों, वो 2 से लेकर 10 तक जा रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास फ्रिक्वेंसीज हैं, ये 2 से 10 तक हैं। ओके जी। तो मैंने 2 का यहाँ पे गैप रख लिया, इधर मैंने 17 22 वो सारे मैंने एज इट लिख लिए हैं। वो फ्रिक्वेंसी जो मिड पॉइंट है वो मैंने अपने हिसाब से गैपिंग दे दी है। 17 के बाद 22 है, 27 है, 32 है। वो जितना जितना गैप बनता है तकरीबन ये 5 का गैप तो बनता ही बनता है। तो 5 के गैप के हिसाब से मैं इसको रख लेता हूँ। अब सबसे पहले बच्चों जब चेक करेंगे तो आपको कैसे चेक करना होगा, 2 और 70 यानी फ्रिक्वेंसी 2 किधर है और मिड पॉइंट 17 किधर है, इन दोनों को आमने सामने करेंगे। ओके जी। अब यहाँ पे 2 किधर है फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट 17 किधर है। तो बच्चे इन दोनों से अगर 17 इधर से आप स्केल के साथ ऐसे मेजर करें और इधर 2 से भी आप मेजर करें, यानी दोनों का जो पॉइंट्स बनेगा, यानी अगर 17 के बिल्कुल सामने देखें, 2 के बिल्कुल सामने देखें तो ये पॉइंट बनता है। ओके जी। अगला नंबर है बच्चों हमारे पास 3 और 22। तो बच्चों 22 और इधर से तकरीबन 3 के सामने अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास है 5 से 27, 27 और यहाँ पे 5 के हिसाब से। फिर बच्चों 10 और हमारे पास 32 है, 32 और यहाँ से देखें 10 किधर जा रहा है। ओके जी। यानी 10 के सामने भी होना चाहिए और इधर 32 के सामने भी होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स आप बना लें, डॉट डॉट लगा लें। 37 के सामने 6 को देख लीजिएगा। ओके जी। फिर आप यानी 42 के सामने आप 4 को देख लीजिएगा। अब इनको जारी बात है हमने मिलाना भी है, तो बच्चे अगर ये हाथ से मिल जाएं तो सो वेल एंड गुड हो जाएगा। आप यानी इसको ऐसे मिला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर ये यानी ऊपर को जा रहा है, इसको आप ऐसे मिला दें। यानी फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मिला दें। ओके जी। ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन गए। सिंपल काम है, नीचे मिड पॉइंट लेना है, ऊपर आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है। ऐसे सवालों में मिड पॉइंट निकालना जरूरी होगा टेबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये डेटा दिया हुआ है, क्लासीफाई डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से साइज बच्चों 6 का रखना है। फाइंड द क्लास लिमिट भी फाइंड करनी है विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसीज के साथ, एंड हिस्टोग्राम इस डेटा का बनाना है। अब दो चार चीजें माइंड में रखें कि उसने जो हमें दिया है डेटा, उसके अंदर से फाइंड क्लास लिमिट और लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसीज के साथ, और हिस्टोग्राम भी बनानी है, और साइज 6 का रखना है। इन चीजों को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्लास लिमिट लेंगे। अब 5 का गैप रखेंगे क्योंकि उसने किसका 6 का गैप दिया हुआ है, तो 6 का गैप रखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 33 है। सबसे ग्रेटेस्ट ढूंढेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास 62 नजर आ रही है। इसका मतलब बच्चों 33 से लेकर हम 62 तक लेकर जाएंगे और 6 का गैप रखेंगे। 33 से 38 तक गिने तो बच्चों आपके 6 गैप बनते हैं। ओके जी। 33 भी गिनना होता है और 38 भी गिनना होता है। तो 33 से 38 तक 6 बनेंगे। तो बच्चों हम इसी हिसाब से 33, 38, 39, 44, 45, 50, यानी आपने 6 का गैप रखकर ये 62 तक बना लेने। अब यहां से गिनने हैं। जारी बात है कि हमारे पास 33 से 38 तक कितने नंबर्स हैं, तो 33 वाला तो एक मिल गया, लेकिन 34, 33 वाला भी नहीं है, 34 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 9 वाला। तो ये आई थिंक 39 तक कोई नंबर नजर नहीं आ रहा सिवाय 33 के। तो बच्चों फिर हम यहाँ पे इसको जरा लेकर चलते हैं टेबल की जानब, ताकि आपको तेजी से समझाया जा सके। तो बच्चों ये हमारे पास 1 है, ये 6 होंगे, ये यहां से यहां तक 15 होंगे। आप वहां से डेटा से ढूंढ लें और उसको नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि यही मेन काम होता है कि फोकस करना कि आप सही से उसको फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब ये हमारे पास 6 है, टोटल कर दे 32 बनता है। टेली मार्क्स बना ले 1 का, 6 का, 1 2 3 4 5 और 6। 12 15 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है
क्लास बाउंड्रीज बनानी होंगी। जब भी हिस्टोग्राम बनाना, उसने हिस्टोग्राम का कहा था ना, तो क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं कि ये जो 33 है इससे 0.5 पीछे और 38 से 0.5 आगे, यानी जो आपको क्लास लिमिट दी जाए उससे 0.5 आपने बैक जाना है, 0.5 आपने अपर जाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें शामिल हैं, लेकिन क्लास बाउंड्रीज में ये दोनों चीजें शामिल नहीं है। लेकिन इन दोनों के बिटवीन बिटवीन के दरमियान दरमियान तमाम नंबर जो है फ्रीक्वेंसी शामिल होती है। जैसा कि 33 से 38 तक मैंने जो ढूंढना है डेटा से, वो 33 भी ढूंढना है, 38 भी ढूंढना है, तो इसका मतलब वो 1 ही निकला। लेकिन जब इस क्लास बाउंड्रीज की बात करेंगे, ये है बाउंड्री, हदूद है कि यहां से यहां तक, यानी ये बाउंड्री शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले तमाम नंबर शामिल है। 32.5 इसीलिए इससे बैक जाते हैं और 5 पॉइंट यानी 0.5 पीछे और 0.5 नेक्स्ट लिखते हैं, ताकि हम आइडिया लगा सके कि बच्चों 32.5 से इधर और इससे इधर, यानी इससे ग्रेटर इससे लेस, तो यही क्लास लिमिट बनती है। ठीक है, तो बस ये माइंड में रखिएगा कि ये हमारी क्लास बाउंड्रीज होती है। 39 का 38.5 से 44.5 है, तो सबका 0.5 लेस और 0.5 ग्रेटर, ये देखिएगा, ये सब आपके सामने। ओके जी, बना लिया। अब यहाँ पे क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लासेस 33 से 38 है, तो ये क्लास लिमिट जो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी रखती है वो 1 रखती है, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू 33 है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, साइज ये लिख लें, मसला नहीं है। अब आती बात हिस्टोग्राम की। बच्चों हिस्टोग्राम में यहां पर आपके पास जो होती है ना, ये ला यहाँ, ये होते हैं क्लास बाउंड्रीज। याद रखिएगा, जब भी हिस्टोग्राम आपने बनानी, यहाँ पे होती है क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे हमारे पास होती है बच्चों फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी देखें, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, 1 है, जो सबसे कम 1 है, 15 है, तो मैंने इसको 15 तक तो लेकर जाना है। मैं किस तरह का गैप रखूं कि मेरा टेबल इजीली बन सके, तो मैं अगर 2 2 का रखता तो ये हो सकता है ऊपर चला जाना था, लेकिन इतना पेज मेरे पास नहीं है, तो मैंने 3 3 का गैप रखा है। ओके जी, 15 कवर हो जाएगा। ये खुद से कर सकते हो, 1 1 का गैप रख ले, आप ले जाए 15 तक, आप 2 2 का गैप रख ले, आप 5 5 का रख ले, मर्जी आपकी है। अच्छा जी, 3 6 9 12 15 और 18, अब रखना वो है जो सूट करता हो। अब यहाँ पे जो इंटरवल, यहाँ तो 0 होगा, तो 32.5 हमारा फर्स्ट है क्लास बाउंड्रीज का, तो मैं 32.5 थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो 32.5 से लेकर 38.5 तकरीबन इतना गैप में बना लेता हूँ। खुद से ही मैंने लगा लिया कि यार 32 यहाँ है, तो 38 तकरीबन यहाँ पे होगा। फिर बच्चों यहाँ से हमारे पास, यहाँ से फिर यहाँ तक की अगर बात करते हैं, तो वो मेरे पास अगर 38.5 यहाँ पे रुक गया, तो इससे आगे 44.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 44.5 है। फिर 44.5 से लेकर 50 तक, तो बच्चों वो हमारे पास 44 से लेकर 50 तक यहाँ पे है। तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि ये 44.5 तक आ रहा है, ये 50.5 तक आ रहा है, ये 56.5 तक है, ये 62.5 तक है। आप पूरा पूरा इंटरवल लिख लें। अब यहाँ पे तो पूरा पूरा लिखा नहीं जा रहा, तो मैंने ये लास्ट लास्ट वाला यहाँ पे मेंशन कर, आप कर सकते हैं ऐसे मेंशन, ठीक है, तो वो उससे समझ आ जाती है कि 32.5 से 38.5 ये है। अच्छा, फिर 38.5 से, अच्छा 44 पॉइंट यहाँ तक है, अच्छा 44.5 से लेकर 50.5 तक यहाँ तक है, वो समझ जाएंगे। ओके जी, अब ये इंटरवल आपने पहले यानी ऐसे निशान लगाना है, ये निशान लगा ली, ये इंटरवल बना लिया, ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये इंटरवल आपने यानी ऐसे निशान लगा लेना। ओके जी, अब बात आती है हिस्टोग्राम बनाने कैसे है। अब देखिएगा, सबसे पहले 32.5 यानी जो पहली हमारे पास क्लास बाउंड्रीज थी वो 1 फ्रीक्वेंसी रखती है। तो बच्चों अगर 3 यहाँ पे, तकरीबन 1 यहाँ पे, तो मैं यहाँ 32 यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये 32.5 यहाँ पे है, तो इधर 1 के यानी 1 तकरीबन इधर है ना, तो इसके सामने यहाँ पे, और 38.5 किधर है, यहाँ पे, तो फिर इसके सामने यहाँ पे, इसको फिर ऐसे मिला दूंगा। ओके जी, फिर अगला हम चेक करें, ये अगले इंटरवल पर क्या है, 6 है, तो आगे फिर हम 6 के पे देख लेंगे, ये अगला इंटरवल ये वाला है। इन पूरे इंटरवल पर यानी यहां से लाइन खींच ले, यहां से लाइन खींच ले, इसको ऐसे मिला। अगले इंटरवल पर क्या है, 15 है। बच्चों अगला इंटरवल हमारा ये है, ये हमने इंटरवल पहले ही बना लेना ना, तो ये 15 तक चला जाएगा। ओके जी, फिर नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास बच्चों 4 है, तो हम 4 के सामने तकरीबन रखेंगे
और नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास बच्चों क्या है, 6 है अगेन, तो हम 6 को रखेंगे। तो ये हिस्टोग्राम टेबल की यानी डब्बे की शक्ल में बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को हम लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पॉलीगॉन जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ी उसमें मिड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वो जैसे ये मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है, इनका इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसमें लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो चले हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, वो हमारे पास जो इंटरवल जो टेबल दिया हुआ था, टेबल मैंने एज इट वेट ऐसे लिख लिया, फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दिया, तो वो हमें दिए हुए थे, यानी ये बड़ा आसान काम हो गया। अब हमें टेबल की फॉर्म में मैसर है, तो ये देखिएगा हमें टेबल की फॉर्म मैसर है, ठीक है। पहले ये डेटा दिया हुआ था, अब हमें ये दिया हुआ है, इंटरवल्स दिए हुए हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने देखकर यानी क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे मैंने लिख लिया है। अगला काम क्या है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। अच्छा, फिर इसमें दो चीजें थी, यहां पे अगर देखा जाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, यानी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम पर, हिस्टोग्राम भी बनाए, उसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, ये काम है असल में इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और मुझे हिस्टोग्राम के लिए काल्पनिक नक्शे के लिए मुझे क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों मिड पॉइंट तो इजी है कि 10 और 14 का जो मिड पॉइंट बनेगा, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, 12 आ जाए। वैसे भी आइडिया है कि 10 और 14 के बिटवीन 12 आता है, 15 और 19 के बिटवीन 17 आता है, 20 24 के बिटवीन 22 है, तो ये मिड पॉइंट लिख लेना है। अब क्लास बाउंड्रीज क्या है, 0.5 बैक जाना है, 0.5 नेक्स्ट जाना है, यानी 9.5 14.5 14.5 और 19.5, और ये भी बच्चों ये भी सेम सेम आते होते हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। तो ये क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद अब मैं आता हूं यहाँ पे हिस्टोग्राम पे। सबसे पहला इंटरवल है 9.5 से लेकर 14.5, 9.5 से लेकर 14.5, तो मैं जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं 9.5 से 14.5, फिर 14.5 से 19.5, तो मैंने इतने इतने सारे गैप यहाँ पे बना लिए, ओके जी। यानी 39 तक मैं चला जाऊंगा, ये 34 है, ये 29 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे 14 है, और यहाँ 9.5 स्टार्ट हो रहा है, ओके जी। अब पहला 6 फ्रीक्वेंसी रखता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कितनी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चों 30 है, तो 5 का गैप रख ले, 30 तक ले जाएं। तो पहला है 6, यानी इस इंटरवल के सामने क्या है 6, तो बच्चों ये इस इंटरवल के सामने हम 6 पे बनाएंगे, नेक्स्ट हम 17 पे बनाएंगे, नेक्स्ट हम 23 पे बनाएंगे, ये देखिएगा 20 से थोड़ा ऊपर चले जाएं, फिर नेक्स्ट हम 30 पे ले जाएंगे, ऐसे से अगले अगले से इंटरवल हमारे नेक्स्ट से नेक्स्ट इंटरवल जाएंगे, यहां से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट पे आती है जी बच्चों 30, ओके जी। अब ये तो मैंने बना लिया, उसने कहा था हिस्टोग्राम के ऊपर ही पॉलीगॉन बनाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हालांकि सूटेबल नहीं है, बना लेते हैं उसने कहा है, लेकिन मैंने साइड पे बनाई, आपको ऐसे भी दिखाते हैं, पेपर में साइड में बनाने की जरूरत नहीं है, उसने जब कह दिया जी बच्चों हिस्टोग्राम के ऊपर बनाए, तो इसके ऊपर बनानी, ओके जी। अब यहाँ पे मैंने साइड पे कैसे बनाई, कि अगर मिड पॉइंट 12 और 6 को बात करें, तो बच्चों अगर मैं 12, ये मैंने मिड पॉइंट रख लिए यहाँ पे, ये सारे मिड पॉइंट मैंने गैपिंग दे दिए, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज है। 12 बच्चों किस पर है, 6 और 12, तो बच्चों 6 और 12 ये बना, 17, अच्छा 17 17 आ गया, लो जी 17 और इधर से 17, ठीक है। फिर 22 23, तो बच्चों यहाँ पे 22 23 आ जाएगा, 27 पे यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 32 पर बच्चों हमारे पास 22 आ जाएगा, 32 पर क्या आ जाएगा देखें, 22 आ जाएगा, 37 पर 13, 37 पर यहाँ पे 13, इसको मैंने क्या करना है, इसको मिला देना है बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहां से फिर हमने क्या करना है, इसको भी मिला देना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है, लेकिन इसे तस्वीरुल अजला कहते हैं। अब इसको उसने कहा था हिस्टोग्राम के ऊपर बनाए, तो बच्चों इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, और इसका मिड पॉइंट ये होगा, 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 और इसका मिड पॉइंट ये होगा। अब वैसे भी आप माइंड में रख लेते, थर्ड 12 है ना 12,
तो 12 का मिड पॉइंट यानी 5 से ऊपर है, तो 9 और 14 के बिटवीन 12 यही बनेगा, समझ आ गई ना, तो वो 6 यहाँ पे बनेगा। इसी तरह 17 है, और उधर 17 किसके सामने है जी, 17 के। अब 14 और 19 के बिटवीन 17 यहीं पे ही है, और उधर से देखे 17 यहीं पे ही है। इस तरह हमें आइडिया हुआ कि हर काल्पनिक नक्शे में, हिस्टोग्राम में जो हमारे पास डब्बा होगा, उसका जो सेंटर होगा और इंटरवल का जो सेंटर होगा, वही हमारे पास उसका यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मिड पॉइंट के हिसाब से लेंगे। ओके जी, तो ये अब फिर आपने क्या करना है, इनको मिलाना ही है सिर्फ। तो मैं इसको यहीं से वैसे ही थोड़ा सा यू खींच लेता हूं। यू मेरे पास ये देखिएगा सिमिलर वैसे ही बनेगी जैसे हमने उधर बनाई है, और इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो लाइन है और ये लाइन सेम ही तो है। ये हिस्टोग्राम के ऊपर हमने बनाया, इसको साइड पे बनाया। पेपर में पूछा जी ऑन हिस्टोग्राम, तो हम ऑन हिस्टोग्राम। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है 6। तो यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स है, यानी 5 टाइम टॉस किए कॉइन को, और मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब ये इतना सारा हमें डेटा दिया हुआ है, सबसे बड़ा डेटा यहाँ पे 5 ही नजर आ रहा है, सबसे छोटा डेटा यहाँ पे 0 नजर आ रहा है। बच्चों हम अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ही हुआ कि हमारे पास इसको जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो इससे फर्स्ट पेज था, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन से जब मेक करना है, बनाना है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप हिस्टोग्राम जो है उसको बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम है, हिस्टोग्राम इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, तो वहां पे जब 0 था, 0 5 टाइम्स दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी 5 आएगा। फिर 1 जो है वो 7 टाइम है, 2 जो है 9 टाइम्स है, वहां से आप देखें ढूंढें। अब यहाँ पे जो ये हमें ये सारा डेटा दिया हुआ है, वो सारा यही है कि जो 0 है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। आप चेक कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 और नीचे नहीं है, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। फिर जो 1 है बच्चों वो 7 टाइम्स हो जाएगा, और 2 जो है वो 9 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इस सारे टेबल्स को बना लेंगे। और यहाँ पे अगर टेली मार्क्स बनाना चाहे तो 5 के बच्चे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, और बच्चों 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 13 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। ये टेली निशान बना सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चों इसका हम बनाएं कि किस हिसाब से बनाएंगे, इसके इंटरवल्स भी सारी बातें बनाने होंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ इतना सा काम था, क्योंकि बच्चों इसमें कहा गया था मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कोई हिस्टोग्राम नहीं बनानी थी, कोई हमारे पास यानी कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना था। तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई ग्राफ का हमें नहीं कहा है, तो यानी हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज है, जो हमने सिर्फ बतानी है ये कितने हैं। ओके जी, बस इतना सा काम है। ओके 7 पे चलते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रा द हिस्टोग्राम, ये डेटा दिया हुआ है, हिस्टोग्राम बनाना, नीचे वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, ये पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम पे बनाना है। लास्ट वाले में क्या कहता है, हिस्टोग्राम किस पे, पॉलीगॉन पे, और ये सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है। लो बच्चों, हमारे पास जो उसने हमें दी हुई थी क्लास लिमिट, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो ऐसे लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी भी उसने दी हुई वो भी लिख लेंगे। अब हमें जारी बात है क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। उसने कहा ना कि हिस्टोग्राम बनाएं, तो क्लास बाउंड्रीज बना लें। 35 है और 37 है, 34.5 से 37.5, यानी 5 पॉइंट पीछे जाएंगे और 5 पॉइंट आगे जाएंगे। तो सारे इंटरवल्स आप ऐसे बना लें। उसके बाद विड्थ जो है, यानी उसके मतलब क्या हुआ कि 35 से 37 तक जो विड्थ है वो 3 की है। ओके जी, उसके बाद 38 से 44 तक ये 7 की है, यानी इनकी विड्थ डिफरेंट है। और 45 से फिर 54 तक 10 है, 55 से 60, क्योंकि ये क्लास लिमिट जो है ना ये सेम नहीं है सबका, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये विड्थ जो है वो चेंज है। अब 68 से 72 मिला है, तो ये 5 ही बनता है। 62 से 72 5 का गैप है, विड्थ कितनी है, 5 है। उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने मालूम करनी है। इसके अंदर हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज करनी है, क्योंकि उसने कहा कि आप एडजस्ट भी करें इसको।
तो जब देखें ना, जब विड्थ जब डिफरेंट है, तो पहले जो क्वेश्चन थे वहां पे विड्थ सेम होती थी, तो वही हम इंटरवल ले लेते थे कि 3 का गैप है, हर एक में 3 का गैप है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, विड्थ 3 है, फिर 7 है, इसीलिए एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज हम कैसे करेंगे? तो बच्चों ये थोड़ा माइंड में रखिएगा, ये फार्मूला है फ्रिक्वेंसी ओवर विड्थ। तो फार्मूला क्या है? फ्रिक्वेंसी ओवर विड्थ। ये होता है एडजस्ट करने का, फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने का एक फार्मूला, कि फ्रिक्वेंसी ओवर क्या आ जाएगा? विड्थ। तो 2/3 0.7, 12/7 1.7, 16/10 13/10, 9/6 3/5। ठीक है जी। यानी फार्मूला याद रखें कि फ्रिक्वेंसी ओवर हमारे पास क्या होता है? विड्थ होता है। ये हमारे पास एडजेसेंट फ्रिक्वेंसीज का फार्मूला है। अब जब हम बच्चों यहाँ पे बनाएंगे हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज रखेंगे, यहाँ पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज नहीं रखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज रखेंगे, क्योंकि हमें वो दिया हुआ था कि ये जो आप बनाएं, ये डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से हिस्टोग्राम बनाएं, और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज है क्योंकि विड्थ सेम नहीं है, इस वजह से बच्चों एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे रखेंगे। वो मेरे पास सबसे जो ग्रेटर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज है वो 1.7 है, तो इस वजह से मैं गैप रखता हूँ 0.5 का, 1 का, 1.5 का और 2 का। ये एडिशनल फ्रिक्वेंसीज का गैप मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे जो क्लास बाउंड्रीज थी वो मैंने 34.5 से 37.5 तक यहाँ कर दिया, और फिर यहाँ पे गैप, ये सारे गैप मैंने ऐसे बना लिए। अब बच्चों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब हमने ये पहला इंटरवल है उस पर 0.7 है, तो पहला इंटरवल पर 0.7 तकरीबन यहाँ पे बनता है, तो ये पहला इंटरवल है। दूसरा इंटरवल पर बच्चों 1.7 है, तो दूसरे इंटरवल पर 1 पॉइंट यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके जी। तो ये है ना हमारे पास, ये चल रहे हैं, ये बाउंड्रीज चल रही हैं, ये इंटरवल चल रहे हैं। ठीक है। और फिर 1.6 है, थोड़ा सा बच्चों 1.5 से थोड़ा ऊपर 1.6 पे चले, ये नहीं है। ठीक है जी। ये 1.6 है। उसके बाद 1.2 पे चले जाए, तो बच्चों ये 1 है, 1.2 पे तकरीबन ये आएगा, ये नहीं है। उसके बाद हमारे पास 1.5 पे चले जाए, यहाँ पे 1 पॉइंट जो है ये 5 आ जाएगा, ये इसके सामने देखिएगा। फिर बच्चों हमारे पास 0.6 है, तो 0.5 जो है हमारे पास ये वाला, और ये चेक कीजिए ना 0.5, यहाँ पे 0 पॉइंट तकरीबन, यहाँ पे 0 पॉइंट का बनता है 6 बनता है। ओके जी। अब ये तो हमने हिस्टोग्राम बना लिया, तो यही हमारा मेन काम था जो हमने बनाना था। लो जी बच्चों, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था जो टेबल, ये क्लास लिमिट दी हुई है, बुक में दिया हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमने विड्थ ऑफ द क्लास मालूम करना है। कि जब बच्चों इसकी विड्थ जो है अगर मालूम करनी हुई, 8 में से 5 निकाले 3 आएगा, और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 3 का गैप है यहाँ पे। ठीक है। और फिर 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 का, इसमें 4 का गैप है, इसमें क्योंकि गैपिंग जो है ना वो डिफरेंट है, तो सबकी गैपिंग के लिहाज से हमने सबकी विड्थ फाइंड आउट की। अब एडिशनल फ्रिक्वेंसीज भी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों एडिशनल फ्रिक्वेंसीज हमारे पास अगर 2/3, 12/4, 25/8, 32/5, इस हिसाब से हम इसको लिख देंगे। ओके जी। अब यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास जो क्लास लिमिट है वो 5 से 8 के हिसाब से मैं बना रहा हूं। मैं इसको बच्चों क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से भी बना सकता हूं। तो क्लास बाउंड्री से बनाएंगे तो 4.5 से लेकर 8.5 तक, तो इसी तरह 8.5 से लेकर हमारे पास यहाँ पे अगर आएगा तो वो बनेगा नहीं सही तरह से। ठीक है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है ना वो डिफरेंट आ रही है। आप यानी क्लास लिमिट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दे क्लास लिमिट, पहला 5 से 8 है, 8 से 12 है, तो 5 से 8 ये वाला गैप है, और फिर 8 से 12 ये है, और बच्चों उसके बाद यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये, यहाँ पे। ठीक है। ये है। अब वैसे ये जो मैंने लिखे हैं, ये 5, ये जो गैपिंग है ना, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 15 है, और यहां से सॉरी यहां से यहां तक 20 है, और 20 से 5 तक 25 है, ये 30, ये 30। ये मैंने 5 का इंटरवल वैसे ही रखा है। लेकिन जैसे ही बात आती है कि सर 5 से 8, तो बच्चों 5 तो यहाँ पे, 8 10 पे तो नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, मैंने इंटरवल यहाँ तक लेना है, तो ये हुआ। फिर बच्चों उसके बाद 8 से क्या है 12 है, तो बच्चों 8 यहाँ से लेकर 15 से पहले 12 यहाँ आएगा, फिर 12 से 20 है, बच्चों 12 से फिर 20 जो है यहाँ तक आएगा। ओके जी। 12 से 20, फिर 20 से 25 तक यहाँ आएगा, फिर 25 से हमारे पास यहाँ 30 नहीं है, यहाँ पे कितना है जी हमारे पास 27 है,
तो 27 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, फिर 27 से 32 तक तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ओके जी, ये इंटरवल ऐसे बनाना है। अब फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से नहीं, आपने एडजेसेंट फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से बनाना है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है। आप 1 2 3 का गैप रखें तो 7 तक इजीली चले जाएंगे। तो पहला इंटरवल पर हमारे पास एडिशनल फ्रीक्वेंसी 0.7 है, तो बच्चों ये 0.7 है। दूसरे इंटरवल पर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे तकरीबन 3 के सामने। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच्चों की 3.1 है, और उसके बाद 6.4 है, और उसके बाद हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास 1 है। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे ये इंटरवल जो है, किसी में ज्यादा गैप है, किसी में कम है, किसी में बहुत कम है, तो ये उसी हिसाब से बनाना है जितना हमारे पास। देखें ना, ये विड्थ भी तो पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 5 है। पहले 3 का विड्थ था तो 3 के हिसाब से, 4 का था, फिर 8 का था तो वो ज्यादा, 8 में ज्यादा खुल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से ही ये आपने बनाना है। अब कहता है इसी के ऊपर अगर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है बच्चों, वो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, ये होगा, या मिड पॉइंट होता है ना फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये हमारे मिड पॉइंट्स होंगे ये वाले। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, ये सारे सारे मिड पॉइंट होंगे। अब इसको बच्चों जब हम यहां से चले स्टार्ट कर लेते हैं, कि मैं इसको यहां से स्टार्ट कर लूं। ठीक है, यहां से ले चलता हूं इसको यहाँ पे, इसको फिर यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिला दूं, इसको फिर मिड पॉइंट से मिलाना है बच्चों आपने। अब इसका मिड पॉइंट किधर जाएगा, तो टेढ़ा हो गया, लो जी इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको फिर थोड़ा सा इधर को मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो यानी हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का तरीका है। लो जी, हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।